हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में एक पुलिस पदाधिकारी भी चपेट में। आंकड़ा 1900 के हुआ पार। जिले के एक रिटायर्ड शिक्षक की कोरोना से मौत। शहर में 12वीं मौत। दरभंगा में मृतक की संख्या हो गई 23। गणेश पूर्णोत्सव नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर, ना ही निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा। आईजी ने सरकार के निर्देश के आलोक में दिया सख्त निर्देश। मंदिर मस्जिद बंद, गणेश पूजन मुहर्रम पर रोक, लेकिन सरकारी विभाग एवं बाजार तक में सोशल डिस्टेंस की उड़ रही खूब धज्जियां। और बाढ़ का पानी शहर से तो उतरा, गांव में अब भी हाल बेहाल। नाव ही है जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना का ग्राफ कभी सामान्य तौर पर कभी आगे छलांग लगा रहा है और 1900 के पार पहुंच गया कोरोना। अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो एक पुलिस पदाधिकारी भी संक्रमित हो गए और जबकि एक मौत की सूचना है। जो मृतक हैं वे लहरियासराय के आर स्टैंड के निवासी हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं। पटना के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें पटना एम्स भर्ती कराया गया था। इसके साथ ही मृतक की संख्या दरभंगा में 23 हो गई है, जिसमें 1 दर्जन लोग दरभंगा शहर के हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम लगातार कभी तेज तो कभी सामान्य ढंग से जारी है। 1900 का आंकड़ा पार कर गया शुक्रवार को कोरोना का आंकड़ा। जिले में एक पुलिस पदाधिकारी इसकी चपेट में आ गए। अनुमंडल स्तर के इस पदाधिकारी के चपेट में आने के बाद अन्य लोग, उनके संपर्क में आने वाले लोग सहमे हैं। हालांकि इस संदर्भ में उन्होंने जांच के बाद कहा कि वे स्वस्थ हैं और जल्द ही कोरोना को अन्य लोगों की तरह मात देंगे। मालूम रहे कि जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी भी 2 बार इसकी चपेट में आ चुके हैं। 3 दर्जन पुलिसकर्मी भी अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं और सभी ने कोरोना से जंग जीता है। कोरोना कर्मवीर, कोरोना वॉरियर लगातार, चाहे वह चिकित्सक हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो या अन्य सेवाकर्मी, लगातार मात दे रहे हैं और कोरोना हार रहा है। 1900 के आंकड़े में 1325 कोरोना को हरा चुके हैं, लेकिन इस दरमियान 23 लोगों की मौत हो गई। 23वीं मौत एक दिन पहले हुई। कोरोना के शिकार एक रिटायर्ड शिक्षक की मौत पटना के एम्स में हो गई और इसके साथ ही दरभंगा शहर में मृतक की संख्या 1 दर्जन हो गई और कुल जिले में मरने वाले की संख्या, जो कोरोना से जिनकी मौत हुई, 23 हो गई है।
कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहां 500 से अधिक लोग बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दरभंगा जिले में 23 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बात करते हैं गणेश पूजनोत्सव की। जी हाँ, इस वर्ष गणेश पूजनोत्सव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, मूर्तियां नहीं बैठेगी। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में प्रशासन इस संदर्भ में लगातार सक्रिय है और जो सार्वजनिक जगहों पर है वहां पूजा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं मूर्तिकार को भी बड़ी प्रतिमा बेचने पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है। ऐसे में कुम्हार भी परेशान है, लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि नियम तक कहीं पर भी घर में पूजा करें, सार्वजनिक जगहों पर। गणेश पूजा, जी हां, लगातार धूमधाम से मुंबई के बाद बिहार में कई दशक से इसकी शुरुआत हुई और गणेश पूजनोत्सव ने एक नया रूप ले लिया। लेकिन कोरोना काल एक ऐसा है कि हर पूजा पर्व त्योहार इसकी चपेट में आ रहा है। होली के बाद से जितने भी पर्व त्योहार हुए कोरोना काल की भेंट चढ़ गए। ऐसे में गणेश पूजन की ये मूर्तियां धरी रह जाएंगी, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने की मनाही है। हाँ, घर में आप गणेशा की स्थापना कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस के सहारे आप पूजन कर स्वयं जाकर मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं की जाएगी। न पंडाल बनेगा, न बाजा बजेगा, न कोई समारोह होगा, न भीड़ एकत्रित होगी। ऐसे में मूर्तिकारों के समक्ष जो है एक आर्थिक समस्या तो आ गई है, लेकिन करें तो क्या करें। कोरोना का कोहराम यही है और इस कोहराम और कहर में इसी तरह ये भी इसके शिकार हो रहे हैं। लिखलखिन दूल्हा के नाम लिखलखिन, ससुर के नाम लिखलखिन आ जे जहाँ मूर्ति लो जेथिन तकर नाम लिखलखिन हन। आ थाना से परमिशन लो के आ तकर बाद मूर्ति उठे तो नहीं उठे। हाँ हाँ, थाना से ऑर्डर अते तभी मूर्ति उठते, आने तो नहीं उठते। लॉकडाउन में कई जगह बिना इजाजत के पंडाल बनाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मूर्तिकारों से जो मूर्ति का बयाना देने वाले हैं नाम पता पूछा और कहा कि इसे नहीं देना है, संबंधित जगह का पता बताइए। प्रशासन बाजा पंडाल इत्यादि पर भी सतर्क हो गया है कि कहीं गणेश पूजन या मुहर्रम या अन्य जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम न हो। मूर्ति बनाने पर रोक लगा दिया। दुकान पे आया, मेरा काम आके बंद करवा दिया। बोला कि आप बड़ा मूर्ति बनवाइएगा तो आपको जो है थाना पर पकड़ के ले जाएंगे। मूर्ति का रुका हुआ है और हमारा देखिए बिक्री बच्चा भी नहीं होगा। जो भी मूर्ति बनाए वो भी मूर्ति पड़ा हुआ है। अचानक बड़ी मूर्ति देखकर प्रशासन सतर्क हुआ और जो भ्रम की स्थिति थी उस संदर्भ में उसने पता लगाया कि यह मूर्ति कहां जाएगी। छोटे मूर्ति पर कोई मनाही नहीं है जिसे घर में स्थापित की जा सकती है। इस बार सरकार और प्रशासन का कहना है कि घर में ही गणेश की पूजा करें। कोरोना काल में जहां मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी मूर्ति बैठाने की मनाही है। इस संदर्भ में पहले अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी के बाद जिला पदाधिकारी ने स्वयं संज्ञान लिया। शुक्रवार को आईजी अजिताभ कुमार ने सख्त निर्देश दिया कि सरकार के निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाए और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक जगहों पर कोई पूजा समारोह या भीड़ एकत्रित नहीं होगी और ऐसा सुनिश्चित किया जाए। मूर्ति बैठेगा, ना जुलूस निकलेगी ताजिया की, जो और नहीं पब्लिक का एक साथ कंग्रेगेशन होगा। ये निर्देश है। हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे हैं। सभी जगह शांति समिति, पूजा समिति और जिससे संबंधित जो भी लोग करते हैं इनमें उनसे बात की जा रही है और उनको इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि ये नहीं होगा। जो भी होगा अपने घर पर लेवल पर कीजिए, लेकिन पब्लिकली कोई इस तरह का जुलूस, मूर्ति स्थापना, विसर्जन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई लोग उल्लंघन करते हैं तो क्या ऐसे उल्लंघन हुआ तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आईजी अजिताभ कुमार का सख्त निर्देश कि सरकार के निर्देश के आलोक में प्रशासन सजग है, सतर्क है। कोरोना काल में किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जो मनाही है उसका 100%
पालन किया जाएगा। थाना स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारी इस पर नजर रखें, संज्ञान रखें और जो कहीं गलती करेंगे उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मुहर्रम की पहली पर कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई ताजिया या पहनाम इत्यादि नहीं होने का आदेश दिया गया और मात्र रस्म अदायगी के लिए 5 लोग निकले और उन्होंने मिट्टी लाकर मुहर्रम की रस्म अदायगी की। मुहर्रम कमेटी के लोगों ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार प्रशासन के निर्देश के आलोक में यह निर्णय लिया गया। मुहर्रम का चांद एक दिन पहले दिखा और इसके साथ ही रस्म अदायगी हुई। कोरोना काल में मिट्टी लाने की रस्म अदायगी और रस्म अदायगी में 5 लोग ही चले मिट्टी लाने। इस संदर्भ में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से बातचीत और सहमति के आधार पर कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया गया है। न ही कोई अखाड़ा निकलेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। ताजिया के ऊपर चढ़ाए जाने वाले फूल या चढ़ावा को एक जगह एकत्रित करके गाड़ी से करबला पर ले जाकर चढ़ाया जाएगा। इमामबाड़े की साफ सफाई तो होगी, लेकिन किसी भी अखाड़े को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। बाजा डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और इसी के अनुसार मुहर्रम की पहली मिट्टी में 5 लोग ही निकले मिट्टी लाने, सोशल डिस्टेंस का पालन कर। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को कहा गया था कि आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज जो मिट्टी लाने का रस्म हर साल हुआ करता था, कई अखाड़े मिलकर के मिट्टी लाया करते थे। इस बार लॉकडाउन के मद्देनजर, लॉकडाउन को देखते हुए सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक 5 लोग मिट्टी लाने के लिए, मिट्टी लाने का जो रस्म है उसको अदा किया है, मिट्टी ले आए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो रस्म है पहले मुहर्रम का, आज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो हमारा रस्म है जिला मुहर्रम कमेटी का, बहुत सारे रस्म को हम लोगों ने ख़त्म किया है और जो रस्म है, जैसे अब हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा जिला मुहर्रम कमेटी का, वो शिरनी चढ़ाने का जो रस्म है उसको भी हम लोग 25-30 अखाड़े से जो जाते थे, इस बार बहुत कम लोगों से, हर मोहल्ले से, हर अखाड़े से 2-4 लोगों लेकर के शिरनी चढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। कोरोना काल में ईद भी मनी सादगी से, बकरीद भी, सबे बारात भी और मुहर्रम में भी नहीं जुटेंगे लोग, नहीं होगा सार्वजनिक कार्यक्रम, सिर्फ रस्म अदायगी होगी मुहर्रम की इस कोरोना काल में। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय में कार्य प्रारंभ होगा। अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा ने कार्य प्रारंभ होने को लेकर पत्र जारी करते हुए कहा कि न्यायालय के कक्ष में आने के क्रम में सभी अधिवक्ता, पक्षकार मास्क लगाए रहने चाहिए। एक और जहां कोरोना से लगातार परेशानी है, सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन सरकारी संस्थान में भी इसकी धज्जियां हो रही है। पोस्ट ऑफिस लालबाग में आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें भीड़ बढ़ रही है, उड़ रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। कोरोना काल में अनलॉकडाउन है, लेकिन क्या कहें, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है गुरुद्वारा, बंद है चर्च, लेकिन जो ये सरकारी संस्थान है वहां का हाल देख लीजिए। आधार कार्ड बन रहा है दरभंगा पोस्ट ऑफिस में और भीड़ ऐसी कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। जब सरकारी कार्यालय में ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जगहों पर क्या होगा। हाँफती प्रशासनिक व्यवस्था, हाँफती पुलिसकर्मी, करे तो क्या करें। लगातार लोग आ रहे हैं और जहां 2 गज की दूरी मजबूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी का प्रचार हो, ऐसे में 2 गज क्या 2 फीट की भी दूरी नहीं रही। एक दूसरे से टकराते सटते हुए लोग कहीं हल्ला हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ये भीड़ जुट रही है। ये कोरोना काल में आधार कार्ड बनने के दौरान की ये बातें। ये रंगबाजी और दादागिरी नहीं चलेगी। पूरी मनमानी, लापरवाही स्टाफ की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं
से कहते हैं 20 आदमी का काम करेंगे, लीक फैल रहा है, काम नहीं करेंगे, लापरवाही है साहब, पूरा मनमानी है। सुबह 6 बजे से लोग लाइन में लगा हुआ, पूरा लोग लाइन में लगा हुआ, महिला लोग देखिए सुबह से बच्चे लोग को लेके खड़ी है, लोग पहेरी से आए हैं, सकड़ी से आए हैं, कितना दूर दूर से लोग आए हैं, लगा के आ रहे हैं। पूरा मनमाना चल रहा है, स्टाफ लोगों का काम नहीं करना चाहते, लिंक का बहाना बनाते हैं, कहते लिंक नहीं है। कभी कहते 10 आदमी उधर खड़ा हो जाइए, 10 आदमी उधर खड़ा हो जाइए, 20 आदमी को पूरी लापरवाही है, पूरी स्टाफ लोग मनमानी करते हैं यहाँ का। कोरोना काल में यह भीड़ ये बता रही है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, कौन गलत कौन सही, सरकार गलत या जनता गलत, सरकार सही या जनता सही। और इस उधेड़-बुन में 5 माह बीत रहा है कोरोना का। 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था और 21 अगस्त को पूरा हो गया, 22 अगस्त आया और ऐसी परिस्थिति में 5 माह का यह कोरोना काल, 25 मार्च से लॉकडाउन था। हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे से ही खड़े हैं, तकरीबन 150 पुरुष थे और तकरीबन 200 के आसपास महिलाएं थी। सुबह 6 बजे से हम लोगों को कहा गया था लाइन में लगने के लिए और यहाँ गार्ड साहब थे, उन्होंने कहा था कि 10 पुरुष और 10 महिलाओं का फॉर्म लेंगे, उनका काम होगा। बाबू साहब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आए हैं आपको 10:30 बजे। और कहा के लिए आप लोग यहाँ आए थे? प्रधान डाकघर में काला 6 बजे से लाइन में लगे हुए। प्रधान डाकघर में हम लोग यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हुए थे, हम लोगों को नामांकन करवाना है, विश्वविद्यालय में नामांकन का अंतिम तिथि है। मतलब हम लोग 6 बजे से लगे हुए हैं और यहाँ 100 के लगभग लड़के लोग थे, 100 के लगभग लेडीज़ थी, है ना। कल भी हम लोग बच्चा के साथ थे, बहुत बार बोले कल भी सर बच्चिया 5 साल की है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं बच्चे को। आपदा के डबल अटैक में शिकायत भी और सोशल डिस्टेंस की बात भी, एक खबर में हम दूसरी खबर भी आपको दिखाते हैं। मामला ये है कि यहाँ लिंक की समस्या है, आधार में लिंक सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नंबर लगा के आना है, सो ऑनलाइन में कहीं दरभंगा एचओ को नहीं दिखा रहा है। हम लोग ऑफलाइन भी शुरू किए, तो ऑफलाइन शुरू करने में है कि अपना मोबाइल लगाया जाता है, पर्सनल मोबाइल, तब धीरे धीरे चलता है। तो जहाँ 10 मिनट 5 मिनट पे एगो आधार बनना चाहिए, वहाँ 1 घंटा में एगो आधार बनता है। और बाजार में तो तीज एवं चौरचंद पर्व को लेकर फल फूल पूजन सामग्री को लेकर दरभंगा से लहरियासराय गुदरी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ गई। यहाँ बिल्कुल प्रशासन और आम जनता दोनों की लापरवाही, जूझता प्रशासन सीमित संख्या में और उमड़ती भीड़। ये देखिए कि लॉकडाउन 3 एवं सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में जो आयोजक हैं, गणेश पूजनोत्सव के हों या मुहर्रम कमेटी के हैं, वे सवालिया निशान लगाते हैं कि आखिर इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? सिर्फ पूजा और मुहर्रम में जो ये रोक लगाने से ये काम होगा? एक सवाल जिस पर मंथन की जरूरत प्रशासन को भी और मंथन की जरूरत आम लोगों को भी, उन लोगों का सवाल जो लोग लगातार कोरोना में अपना योगदान दे रहे हैं, घर में रहकर सोशल डिस्टेंस बनाकर। लेकिन चलिए सरकारी संस्थान पोस्ट ऑफिस से निकलकर बाजार घुमाते हैं, कोरोना काल में दिखाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, सार्वजनिक स्थलों पर पूजा बंद है, मुहर्रम का ताजिया बंद है। लेकिन चलिए बाजार में कोरोना काल का डिस्टेंस जरा देखते हैं, क्या कहते हैं लोग, क्या कह पाते हैं हम, क्या समझ पाते हैं, कौन सही कौन गलत। ये लहरियासराय का लोहिया चौक है। पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय चंद कदमों के दूरी पर, हाँफती पुलिस और लगातार जूझते लोग और ये प्रशासनिक व्यवस्था। ये कोरोना काल की तस्वीर है। ये भीड़, ये बाजार की भीड़ क्या कहती है, कौन सही कौन गलत? जिन्होंने कोरोना योद्धा बनकर लगातार 5 महीने सोशल डिस्टेंस बनाया, अधिकतर समय घर में गुजारा या बिना मास्क के चले बाजार में, कहीं दुकानदार बिना मास्क के, कहीं ग्राहक बिना मास्क के, ये धक्के मार कर निकलते लोग, ये उस दरभंगा की तस्वीर है जिसमें आंकड़ा 1900 के पार है। 1325 लोग तो भले ही स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लगभग 600 लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। 23 लोगों की जान गई है। जिस शहर का हम दृश्य दिखा रहे हैं, 1 दर्जन लोग मरे हैं।
एक दिन पहले यहीं से चंद कदम दूरी पर एक व्यक्ति ने कोरोना से पटना के एम्स में दम तोड़ा है। लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है? सरकार कितना करेगी और जनता का क्या दोष है? इस गहन मंथन के बीच आप और हम निकल जाएंगे, जो फंस जाएंगे वो कोरोना को अरसे तक कोसेंगे, उनके परिजन लगातार याद रखेंगे, कोरोना के कोहराम को अरसे तक याद रखेंगे। ये कैसा पर्व है कि मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है गुरुद्वारा, ताले लगे हैं चर्च में, लेकिन जब पर्व घर में मनाने की बात हो तो इस तरह से धक्के मारते लोग कोरोना बांटकर फल के साथ नहीं ले जाएंगे। लगाए हुए मास्क क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है जो आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं? नहीं दिक्कत नहीं, तो कहीं बोले में दिक्कत हो जाए बस। संक्रमण तो फैलेगा ना ऐसे में, कहीं बोले में दिक्कत। दुकान के सामने इतना भीड़ लगा हुए हैं। देखते हमारे यहाँ, देखिए वो उधर, हमारे यहाँ तो भीड़ नहीं। एक जूता खरीद रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप गुदरी मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हुए चेहरे पे, क्या करें? मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क जेब में है सर। लेकिन क्या संक्रमण ऐसे में फैल सकता है कि नहीं? जी, ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है कि नहीं? इतनी भीड़ है। इतना कोरोना को हम मानवे नहीं करते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? हम कितने लोगों की जान चली गई है फिर भी नहीं मानते हैं। हम मानवे नहीं किए हैं ऐसा। सरकार प्रशासन की ओर से बराबर कहा जा रहा है कि आप लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। मास्क लगाते हैं सर। क्या कहती है ये तस्वीर? ये तस्वीर अगर 5 माह बाद की हो, वर्तमान शहर की हो, जिस शहर में 1 दर्जन लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं, जिस शहर में कोरोना का सब उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, जिस शहर में लगातार ऑक्सीजन की मांग से कोहराम मचा हो, अस्पताल पर आरोप प्रशासन लगा हो, कई संस्थाएं ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रही हो, ऐसे में ये ऑक्सीजन, ये जानलेवा या जान देने वाला, ये भीड़, ये तस्वीर, ये बाजार की हकीकत स्थिति क्या कहती है? कोरोना का कोहराम उनसे पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है। ये अलग बात है, सही बात है कि कोरोना संक्रमण में स्वस्थ होने की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है। जुलाई में जो कोहराम था उसमें थोड़ी कमी आई है, टेस्टिंग ज्यादा के कारण ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कोरोना का कहर है। 500 से अधिक लोग इसके शिकार हो चुके हैं बिहार में। दरभंगा में 23 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 19 लोग जो मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के हैं, इन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ा है। वहां से 2 किलोमीटर के जगह की ये तस्वीर, ये दुकानों पर भीड़, ये बताती है कि हाँफता प्रशासन और लगातार जनता अपने ढंग से जीवन जीने के लिए तैयार, लेकिन जीवन में जहां बाधा आती है वे तस्वीर क्या कहती है? ये तस्वीर देखिए, ये कोरोना के जो कोहराम की दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर 1 सप्ताह पहले की है, जहां भीड़ तो नहीं है, सब उठाने वाले की भी कमी है। और ये तस्वीर दरभंगा शहर की है, जहां कोरोना ने मौत को अपनाया है, अपनों को गंवाया है। और इस तस्वीर को देखिए तो 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, इसमें कौन सही कौन गलत। और इस जंग में कोरोना से जंग लड़ना जरूरी, जंग में जीतना जरूरी, और यह तभी संभव जब हम इसके प्रति सजग हों। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में एक पुलिस पदाधिकारी भी चपेट में। आंकड़ा 1900 के हुआ पार। जिले के एक रिटायर्ड शिक्षक की कोरोना से मौत। शहर में 12वीं मौत। दरभंगा में मृतक की संख्या हो गई 23। गणेश पूर्णोत्सव नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर, ना ही निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा।
आईजी ने सरकार के निर्देश के आलोक में दिया सख्त निर्देश। मंदिर मस्जिद बंद, गणेश पूजन मुहर्रम पर रोक, लेकिन सरकारी विभाग एवं बाजार तक में सोशल डिस्टेंस की उड़ रही खूब धज्जियां। और बाढ़ का पानी शहर से तो उतरा, गांव में अब भी हाल बेहाल। नाव ही है जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा। महीने भर से बाढ़ की मार झेल रहा कुशेश्वर स्थान पूरा इलाका समुद्र का नजारा दिख रहा है। गांव की सड़कें बाढ़ के पानी में डूबे हैं। ऐसे में नाव ही एकमात्र का आवागमन का सहारा है। गांव का ऊंचा स्थान बंदरगाह में तब्दील हो गया है। लोग नाव के सहारे अपने अपने गांव में जा रहे हैं और आवश्यक सामान लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में पिछले 1 महीने से लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इलाके में बाढ़ का पानी किसी समुद्र के नज़ारे से कम नहीं लग रहा। गांव की सड़कें बाढ़ के पानी में डूबा है। ऐसे में नाव ही एकमात्र लोगों के आवागमन का साधन है। गांव के ऊंचे स्थान पर बंदरगाह में तब्दील हो गया है और यहाँ दर्जनों नाव हमेशा लगी रहती है। यहाँ से लोग नाव के सहारे अपने अपने गांव घर आते और जाते हैं। बाढ़ के पानी से पूरा इलाका जलमग्न है। खेत खलिहान, गांव घर, सड़क सभी जगह बाढ़ के पानी का कब्जा है। लोग ऊंचे स्थान पर बने हुए हैं। गांव के स्कूल में शरण लिए हुए हैं, लेकिन वहां के स्कूल परिसर में भी बाढ़ का पानी लगा है। यहाँ लोग अपने पालतू पशु के साथ किसी तरह समय गुजार रहे हैं। स्कूल के खाली परिसर में पानी लगे रहने के कारण स्कूल के साइंस और आर्ट्स क्लासरूम के अंदर भैंसें अपना डेरा बना चुकी है। इलाके की कौन कहे, बाढ़ का पानी कुशेश्वर स्थान थाने में भी तकरीबन 1 महीने से अपना कब्जा जमा रखा है। हालांकि थाने से अब धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन परेशानियां फिलहाल जस की तस बनी हुई है। खुद पुलिस वाले मानते हैं कि बाढ़ के पानी के कारण काम करने में असुविधा हो रही है। खाए बिनु मरे छी, पानी बिनु मरे छी। पानी कल डूबि गेल, घर में पानी है, टूट फूट गेले, केना के निकलबै हम यार? आय दै छी यहाँ सरकार देते, मुँहगरहा खेते आ सब गरीब मुँह बहाबै। अखनी चूड़ा देलिए तो चूड़ा खाई छिए फुला के आ सब कुछ बिनु दौर दुकान सब बंद है। केना के जायब? केना के हमार दुनिया में रहबै? बेर बेर यह रोजगार होय, मरबै कि जीबै? आय गांव के आसपास कितना पानी होगा? भर छाती भर डांड फी अंगना में पानी। आय चूड़ा दिलिए तो चूड़ा फुला के खाए कतौ से पानी आनि के, कल सबके डूबि गेलै। आय केना के रहबै? देखै छियै एहने चेहरा के सबके, अखनी पानी बिनु एहन चेहरा है सबके, खाए बिनु सब कुछ बिनु। बाल बच्चा के लत्ता कपड़ा केना के जेबै याने, केना के चीज बोझ जेबै चौक पर याने। उ लैया आबे है तो लैया पर चढ़ के जाइ छियै आ ने निकलबै तो डूबबै कि नहीं? अथा पानी है, बीमारी होते के दुख पड़ते, कत्ता भागबै? उ चल जाए है 4 बजे। थाना पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ के पानी में। कब से पानी है यहाँ? यहाँ लमसम 20 से 25 दिन हो गया है पानी में ही हम लोग डूबते हुए हैं। थाना कब से डूबा हुआ है? 25 दिन के लमसम। तो अभी क्या मतलब कैसे काम काज आप लोग कर पा रहे हैं? पानी में डूबे हुए हैं और यही थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, इसी पर थाना सदस्यता के कारण प्रभावित हो रही काम? प्रभावित तो नहीं हो रही, कार्य तो करने में कठिनाइयाँ हो रही है। फिर भी इसका कागजात वगैरह कैसे आप लोग? हम लोग तो अनुभव कुछ लोगों ने बताया और जैसा संभावित देखे उसी वक्त हम लोग कागजात को ऊपर में कर लिए। जो बचे हुए स्थान था उस पर ऊपर कर लिया गया। अभी क्या स्थिति है पानी का? अभी पानी घट रहा है। क्या नाम? बाढ़ का पानी तकरीबन 1 महीने से अलग अलग जगहों पर अपना डेरा जमाए बैठा है। गांव पर खेत खलिहानों में बाढ़ का पानी भरे रहने के कारण हजारों लोग सड़क पर अपना आशियाना बना समय गुजार रहे हैं। लेकिन इस वर्ष बाढ़ में कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सड़क किनारे अस्थायी शौचालय का भी निर्माण किया गया, ताकि कोई बाढ़ पीड़ित खुले में शौच न करे। सड़क किनारे बने शौचालय उपयोग के बाद गांव के लोगों ने जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि मुखिया को इस हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। बाढ़ का पानी तकरीबन पिछले 1 महीने से अलग अलग जगहों पर अपना डेरा जमाए बैठा है। गांव, घर, खेत, खलिहान बाढ़ का पानी भरे रहने के कारण अब भी हजारों लोग सड़कों पर अपना आशियाना बना समय गुजार रहे हैं।
ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए नित्य क्रियाक्रम एक बड़ी समस्या है। चारों तरफ पानी होने के कारण सड़क किनारे खुले में लोग शौच किया करते थे, जो काफी शर्मनाक और लाज की बात होती थी। लेकिन इस वर्ष बाढ़ में कई जगहों पर बाढ़ पीड़ित के लिए सड़क किनारे अस्थायी कई शौचालय का निर्माण किया गया, ताकि कोई बाढ़ पीड़ित खुले में शौच न करे। सीसो पश्चिमी गांव में बाढ़ आने के साथ ही शुरुआती दौर से यहां सड़क किनारे कई शौचालय बनाया गया। सड़क पर रह रहे बाढ़ पीड़ित खुले में शौच के बदले जिला प्रशासन के सहयोग से बने इस अस्थायी शौचालय का उपयोग किया और दिल से गांव के मुखिया और जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि इसे एक प्रयोग के तौर पर किया गया, जो बेहद सफल रहा। यही कारण है कि अलग अलग बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तकरीबन 450 ऐसे ही अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं। बाढ़ के पीरियड में जो विस्थापित हो जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत कारगर साबित हो रहा है और पूरे सभी 440 को जल्द से जल्द हम लोग कार्य समाप्त करके हैंडओवर करने का प्रोसेस में है। और खुशी की बात है कि बाढ़ के समय में थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिला है। सामुदायिक शौचालय का कॉन्सेप्ट भी वही है कि जहाँ पर ज़रूरत है लोग इस्तेमाल करें, और पूरे टोला जहाँ पर ज़मीन का अभाव से हम लोग इंडिविजुअल टॉयलेट्स नहीं दे पा रहे हैं, उन टोलों का चिन्हित करके सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। और सामान्य रूप से वो उस टोला के लिए कार्य करता है, लेकिन बाढ़ के समय में जो भी लोग विस्थापित उस आसपास क्षेत्र को हैं, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और सब उसका लाभ लेते हैं। ये प्रयोग सफल नजर आया है। बिल्कुल, ये प्रयोग सफल नज़र आया है और हम लोगों को खुशी है कि इस प्रकार की आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि विभिन्न जगहों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करेंगे। एकमी घाट के निकट नगर निगम के द्वारा 80 HP का पंपिंग सेट पिछले एक सप्ताह से ऊपर से चल रहा है। शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जल जमाव के पानी को निकालने का काम यह जारी। एकमी घाट के निकट नगर निगम के द्वारा 80 HP का पंपिंग सेट लगाकर पिछले कई दिनों से लगातार शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जल जमाव के पानी को निकालने का काम जारी है। एक फीट पानी निकल चुका है। तो क्या लग रहा है, इससे फायदा हो रहा है लोगों को? फायदा तो लग रहा है। कब से यहाँ पे मशीन लगा हुआ है? कम से हो गया 15 रोज। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर CPIM पंचायत कमेटी ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, प्रत्येक परिवार को 6000 तत्काल उपलब्ध कराएं सहित कई मांगों को लेकर CPIM पंचायत कमेटी ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अनुसार ये 20 से 26 तक केंद्रीय पार्टी के आह्वान पर हमारा अभियान चल रहा है और इस अभियान के क्रम में आज बहादुरपुर प्रखंड के 3 पंचायत में हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है। ड्यूनी अंदामा पंचायत के बिरनिया में, बहादुरपुर दुकली पंचायत के दुकली में और खराजपुर पंचायत के खराजपुर पंचायत सरकार भवन पर हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारा मांग है, जो बहादुरपुर अनुश्रवण समिति ने संपूर्ण बहादुरपुर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया, इसीलिए ये सरकार को और प्रशासन को सभी बाढ़ पीड़ितों को के खाता में अविलंब राशि जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, महामारी के रोकथाम के लिए और पशु को टीकाकरण हो, पोलोथीन में बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है उसकी जांच हो। आपको आश्चर्य लगेगा कि पोलोथीन विस्थापित को देना था, मगर एक भी विस्थापित को पोलोथीन नहीं दिया गया है और भयंकर पोलोथीन में लूट हुई है, मनमानी हुई है। हमारा डिमांड है जो इसकी जांच होनी चाहिए। जी, खराजपुर पंचायत बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पूरा बहादुरपुर प्रखंड का जहां हम बैठे हुए हैं, ये पंचायत सरकार है खराजपुर। आप देख लीजिए, अगल बगल पूरा पानी से लोग प्रभावित हैं। अनुश्रवण समिति ने निर्णय लिया जब खराजपुर पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको रिलीफ दिया जाए। पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक हुई, जिसने सर्वसम्मत से तय किया कि यहाँ बाढ़ राहत मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक CO बहादुरपुर ने निर्णय नहीं लिया
और इस पंचायत के लोगों को अभी तक रिलीफ नहीं मुहैया कराया, कोई सहयोग नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। इसलिए आज हम लोग आए पंचायत सरकार भवन खराजपुर पर इनको कहने के लिए। आप पंचायत सरकार भवन के हालात देखिए, इनके एक स्टाफ यहाँ नहीं रहते, एक भी सरकारी आदेश को नहीं मानते, सीओ बीडीओ का कोई आदेश यहाँ लागू नहीं होता। इसलिए हम लोग आए दो मांगों के लिए। एक तो पंचायत सरकार को चालू करो, जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप इसका संचालन हो, और दूसरा है जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, समूचा पंचायत जो इफेक्टेड है, उसको आप रिलीफ दीजिए। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में एक पुलिस पदाधिकारी भी चपेट में। आंकड़ा 1900 के हुआ पार। जिले के एक रिटायर्ड शिक्षक की कोरोना से मौत। शहर में 12वीं मौत। दरभंगा में मृतक की संख्या हो गई 23। गणेश पूर्णोत्सव नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर, ना ही निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा। आईजी ने सरकार के निर्देश के आलोक में दिया सख्त निर्देश। मंदिर मस्जिद बंद, गणेश पूजन मुहर्रम पर रोक, लेकिन सरकारी विभाग एवं बाजार तक में सोशल डिस्टेंस की उड़ रही खूब धज्जियां। और बाढ़ का पानी शहर से तो उतरा, गांव में अब भी हाल बेहाल। नाव ही है जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में अपना ख्याल जरूर रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।